जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक शैक्षिक योग्यता आधारित प्रश्न पत्र और दूसरा मानसिक योग्यता आधारित प्रश्न पत्र। इस वीडियो में मानसिक योग्यता के प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों को यह प्रश्न पत्र कठिन लगता है, परंतु वास्तव में यह आसान होता है और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी होता है। इस प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न होते हैं, जिसमें श्रृंखला परीक्षण, सजातीय विजातीय परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, दिशा संबंधित परीक्षण, मैट्रिक्स, घन, पासा, अंक एवं वर्णक्रम परीक्षण, वेन आरेख, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न, व्यवस्थित क्रम, रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न पत्र, सादृश्यता, आकृति श्रृंखला के प्रश्न होते हैं। यहाँ पर श्रृंखला परीक्षण के 15 से 20 प्रश्न होते हैं। इसमें एक पैटर्न होता है, एक निश्चित पैटर्न पर कुछ संख्याएं दी होती हैं, कुछ वर्ण दिए जा सकते हैं। उनमें आपको खोजना है कि अगली संख्या क्या होगी, अगला वर्ण क्या होगा। जैसे यहाँ पर है 2, 5, 10, 17, 26, 3 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, फिर 9 का, तो अगला अंतर क्या होगा, 11 का होगा। बी, डी, जी, के, पी, तो अल्फ़ाबेट में भी कोई पैटर्न नीचे है, ए, बी, गैप है, ए, गैप, बी, गैप, ए, गैप, बी, 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 ए। तो इसमें आपको यही पैटर्न खोजना है, कौन सा पैटर्न हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखें 4, 10, 22, 46, 94, 190, अगली 2 संख्याएं क्या होगी, इसमें आपको खोजना है। पैटर्न है कोई 4, 6, 10, 18, 34, 66, 23वां सवाल। 25 पर है ए, बी, डी, जी, के, क्वेश्चन मार्क, वी। एक निश्चित अंतर पर गैपिंग बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह विजातीय सजातीय के 10 से 20 प्रश्न होते हैं। कुछ अलग होगा, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, होटल, इसमें अलग क्या है। संख्या पर आधारित विजातीय, जैसे 8, 27, 64, 81, 8 घन है, 27 घन है, 64 घन है, लेकिन 81 घन नहीं है। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, दूध, इसमें अलग कौन सा, ये तीसरा वाला था। माँ, पिता, भाई, रक्त संबंध के हैं, मित्र अलग है। इसी तरह मकान, रहना, तो रेलगाड़ी। इसमें अनुपात और समानुपात के प्रश्न आते हैं। सादृश्यता परीक्षण के 5 से 15 प्रश्न होते हैं। दूसरा है 7528, 7528 अनुपात 6417, समानुपात 4673 अनुपात पूछा है। तो इसमें हुआ क्या, 7 है, 7 में से 1 गया 6। यहाँ देखिए 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया 7। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 में से 1 घटा दीजिए, 3 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा। सकते हैं मोटर कार का संबंध जैसे गैरेज से है, तो वायुयान का संबंध किससे होगा, हैंगर से होगा। स्याही का कलम से है, तो खून का किससे होगा। चित्र सादृश्यता के 5 प्रश्न आते हैं। इसमें चित्र दिए गए हैं, अनुपात और समानुपात के चिन्ह बने होते हैं। अगली आकृति कौन सी होगी, आपको ये देखना होता है। उत्तर आकृति में से अगली आकृति का चयन करना होता है। जैसे पहली आकृति 18 नंबर की थी, इसमें क्या है, एक ये समलंब है, समलंब के अंदर दूसरा समलंब घुसा हुआ इंसर्ट है और छोटा हो गया है। तो अब इसमें क्या किया गया, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त हो गया, यानी कि तीसरी आकृति इसकी सही उत्तर होगी, ये इसका उत्तर होगा। इसी तरह से अगला आता है सांकेतिक भाषा परीक्षण। सांकेतिक भाषा परीक्षण में 5 से 10 प्रश्न होते हैं। इसमें आपको जो काम करना है वो यह है कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्णों का क्रम बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करा दीजिए, ये बहुत ही आवश्यक है। वर्णमाला में वर्णों का क्रम, जैसे ए का आपने 1 नंबर दिया, ई का ए, बी, सी, डी, ई 5 नंबर दे दिया। इस तरह से 1, 5, 10, 15, 20, 25 पर स्थित जो वर्ण हैं उनके नंबर्स आपको अलॉट कर देने, बच्चों को तैयार करा देने। तो इसमें जैसे LACK इज इक्वल टू 396, तो BACK क्या हो, कोई ना कोई इसमें रिलेशन होगा, चाहे गुणा किया गया हो, चाहे जोड़ किया गया हो। L का जो भी क्रम रहा होगा, A का जो भी क्रम रहा होगा, C का भी जो क्रम रहा होगा, या K का क्रम कुछ होगा, उसको या तो जोड़ा गया होगा, या तो घटाया गया होगा, या तो गुणा किया गया होगा, या वर्ग होगा।
कोई ना कोई क्रम जरूर होगा। तो इसमें विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। ए से लेकर जेड तक के जो वर्ण हैं उनके क्रम आपको तैयार करा देने हैं। यहाँ पर देखें कुछ प्रश्न इस तरह से आए हैं, जिसे GO को 22 नंबर दिया गया तो MAT को 34 दिया गया तो NTSE का मान क्या होगा। तो आप देखें कि G और O 22 कैसे आ रहे हैं, MAT 34 कैसे आ रहे हैं। तो ये क्रम मालूम होगा तो NTSE का आपको आसानी से तैयार हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करनी होगी, बच्चों को तैयार करना होगा। इसके बाद दिशा संबंधित परीक्षण आते हैं, प्रश्न आते हैं। 1 से 5 प्रश्न आ सकते हैं, जैसे उत्तर की तरफ चला, फिर पूरब की तरफ चला गया, चलने के स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, या बाएं दाएं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसमें बच्चों को दिशा का ज्ञान कराना आवश्यक है, पेपर पर दिशा कैसे प्रकट करनी है, और बायां और दाएं का कंसेप्ट अच्छी तरह से बच्चों को तैयार करा देना है। कुछ प्रश्न हैं, जैसे नेहा उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, पुनः दाएं मुड़ती है, अब वह किस दिशा में उसका मुंह है। तो इसमें बच्चों को पेन लेकर कागज पर अभ्यास कराया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। इसके अलावा रक्त संबंध संबंधित प्रश्न है, जैसे 5 से 10 प्रश्न आएंगे। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, F की बहन C है, E के पति का भाई A है, A के पिता तथा F के दादा D हैं, F E का पुत्र है। कागज कलम बच्चों के पास होनी चाहिए और बच्चों को अपने परिवार की तरफ ले जाना होगा। आपको बच्चों के परिवार की तरफ ले जाइए और थोड़ी कल्पनाशीलता बच्चों के अंदर जगाइए, बच्चे बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ई का पति कौन है, A का C से क्या संबंध है, F का E से क्या संबंध है, इस तरह सब आप बच्चे सीख सकते हैं। 5 से 10 प्रश्न आते हैं, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन ये आसान है। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा मैट्रिक्स लुप्त संख्या ज्ञात करना, इसमें 10 प्रश्न आते हैं। नंबर्स के बीच में कोई ना कोई क्रम, कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 6 5 9 7 8 6 8 9 8 64 वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 39 लिखा, बीच में क्या होगा। कोई ना कोई क्रम होगा, कोई ना कोई पैटर्न होगा। इसमें इस तरह के प्रश्नों के लिए बच्चों को वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल जरूर तैयारी कराइए और निरंतर अभ्यास कराइए। इसमें त्रिभुज पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, वर्ग पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभुज दिया गया, मिसिंग नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है। यहाँ पर देखिए इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ और आकृति दी गई है, यहाँ पर एक वृत्त दिया गया, वृत्त में कई टुकड़े किए गए त्रिज्यखंड हैं, उसमें कोई प्रश्न कोई अंक मिस कर रहा है तो आप इस पर अभ्यास करा सकते हैं बच्चों को। लेकिन पैटर्न बच्चों को सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर साधारण एक आयताकार मैट्रिक्स दे दी गई है, ये देखिए इस तरह के प्रश्न आए थे पिछले वर्षों में। इसके बाद वेन आरेख संबंधित 10 प्रश्न आते हैं। वेन आरेख बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए, और इसमें बस ये सिखाना है कि वेन आरेख है क्या, वेन आरेख का उपयोग कैसे करते हैं, वेन आरेख में अगर एक ही आकृति में कई आकृतियां मर्ज हैं तो उसका क्या मतलब है, अलग अलग हैं तो उनका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर लिखा है इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तो इसका क्या मतलब हुआ। इतिहास के अंतर्गत ही प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास आते हैं। तो अगर आप एक गोले को इतिहास मान लें, एक को प्राचीन इतिहास मान ले, एक को मध्यकालीन इतिहास मान ले, तो आप खुद ही सोचिए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा। भारत, मध्य प्रदेश और भोपाल, भारत में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भोपाल है। तो पहला वाला देखिए जरा से, पहले भारत मान लीजिए, बड़ा गोला भारत है और उसके बाद मध्य प्रदेश है दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला आपका भोपाल है, तो पहला सही हो जाएगा। इस तरह के अभ्यास बच्चे कर सकते हैं। देखें कुछ प्रश्न जो पिछले सालों में आए हैं, 41 से 50 10 प्रश्न एक साथ एक ही चित्र दिया गया। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। अब इसी से रिलेशनशिप बच्चों को तैयार करनी है। मेज, कुर्सी, पंखा। मेज अलग चीज़ है, कुर्सी अलग चीज़ है, पंखा अलग चीज़ है। अगले प्रश्न होते हैं चिन्ह बदलने वाले। इसमें 10 प्रश्न होते हैं कम से कम। इसमें होता क्या है, बच्चों को ये प्रश्न उलझा देते हैं।
तो इसमें बच्चों को भाग जोग का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझाना होगा। और दूसरा इसमें जो मेन आपको ट्रिक अपनानी होगी, उत्तर से प्रश्न की ओर चलना होगा। इसमें क्या है, ऊपर जो भी चिन्ह लगे हैं उनको बदलना है, नीचे जो 4 प्रश्न उत्तर दिए हैं इनमें से कौन सा सेट इसमें सही बैठता है। थोड़ा समय लेकर निरंतर अभ्यास से बच्चे इस तरह के प्रश्न अवश्य हल कर लेंगे। सभी अध्यापकों से निवेदन है कि इस तरह के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। देखिए कुछ प्रश्न है यहाँ पर, आसान प्रश्न है। चिन्हों का बदलाव करके उत्तर प्राप्त करना। इसके बाद व्यवस्थित क्रम आते हैं। व्यवस्थित क्रम से 5 से 10 प्रश्न होते हैं। इसमें कागज पेन की ज़रूरत है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, EFGH, G H से बड़ा है, F से छोटा है, F E और G से बड़ा है लेकिन I से छोटा है, E H से बड़ा लेकिन G से छोटा है। अब कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बीच में कौन है, नीचे से दूसरे क्रम पर कौन है, ऊपर से दूसरे क्रम पर कौन है। तो इसमें बच्चों क्या करना है, पेन और कागज़ रखना है, फटाफट अभ्यास कर लिखते चले जाना है, कौन ऊपर कौन नीचे, कौन बड़ा कौन छोटा लिखते चले जाना है। एक व्यवस्थित क्रम तैयार करना है, फिर सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार हो जाएंगे। अभ्यास करना है इसमें। इसी तरह दिशा वाले प्रश्न, इसी में दिशा वाले प्रश्न आते हैं। गोले में क्रमशः 5 लड़कियां सीमा, रमा, सरला, रीता एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठी हैं। एक के दाईं ओर दूसरी बैठी है, उसके बाईं ओर बैठी है। इस तरह के जो क्रम है, बायां दायां का कंसेप्ट बच्चों का अभ्यास कराना। पहले एक गोले में बैठाइए, उसके बाद पेन और कागज़ पर गोले में बाएं और दाएं का अभ्यास कराइए। बहुत आसान प्रश्न है। इस तरह 5 के प्रश्न आ सकते हैं, अभी आए नहीं हैं लेकिन कभी भी आ सकते हैं। 0 से लेकर 5 के बीच में ये प्रश्नों की संभावना है, या तो नहीं आएंगे